आज 24 मई 2025 है। क्या आपने कभी एक्सोलोटल के बारे में सुना है? यह सच में एक बहुत ही रिमार्केबल जानवर है। बहुत से लोग इसे मैक्सिकन वॉकिंग फिश कहते हैं। यह नाम काफी चार्मिंग है मुझे लगता है, लेकिन यह असल मैन फिश नहीं है। एक्सोलोटल एक तरह का सैलामेंडर है। यह एम्फीबियन फैमिली से है। एक बहुत ही फैसिनेटिंग मेंबर, मेरी मानो तो। इसका अपीयरेंस बहुत डिस्टिंक्टिव होता है। एक्सोलोटल का सिर चौड़ा और फ्रेंडली लुकिंग होता है। इसकी आंखें छोटी होती हैं और आईलिड्स नहीं होते। इससे यह कांस्टेंट जेंटल स्टेयर देता है। शायद सबसे स्ट्राइकिंग फीचर्स इसके गिल्स हैं। ये इसके सिर पर फेदरी ब्रांचेस जैसे होते हैं। वे पानी में सॉफ्टली हिलते हैं। यूजुअली वे प्यारे पिंक या रेडिश कलर के होते हैं। ये गिल्स एक्सोलोटियल को अंडरवाटर सांस लेने में मदद करते हैं। यह देखने में एक चार्मिंग साइट है। साइंटिफिकली इस क्रीचर का नाम एम्बिस्टोमा मैक्सिकनम है। जो चीज इसे सच में स्पेशल बनाती है वह है इसकी नियोटेनी। यह थोड़ा ग्रैंड वर्ड है ना? इसका मतलब है कि एक्सोलोटल यंग रहता है। यह अडल्टहुड तक अपने लार्वल फीचर्स बनाए रखता है। दूसरे सैलामेंडर्स के अनलाइक यह रेयरली ट्रांसफॉर्म होता है। यह यूजुअली पानी नहीं छोड़ता। यह लाइफ भर गिल्ड एक्वाटिक क्रीचर रहता है। यह परपेचुअल यूथ काफी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। तो एक्सोलोटल एक वाटर ड्वेलर है। यह एक स्माइलिंग फेदरी लिजर्ड जैसा दिखता है। यह एक ऐसा सैलामेंडर है जिसने डिसाइड किया कि उसे ग्रो अप नहीं होना। यह अपना अंडर वाटर यूथफुल फॉर्म पसंद करता है। इससे यह ग्रेट इंटरेस्ट का सब्जेक्ट बन जाता है। साइंटिस्ट्स को इस जानवर की स्टडी करना बहुत पसंद है। बच्चों को भी यह बहुत अपीलिंग लगता है। यह समझना इजी है कि क्यों हमारे प्लैनेट का एक सच मेन यूनिक रेजिडेंट। एक्सोलोटल एक स्पेसिफिक जगह से आता है। इसका ओरिजिनल घर मेक्सिको में है। यह लेक्स के एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम में रहता था। ये लेक सोचिमिल्को और लेक चाल्को थे। ये मेक्सिको सिटी के पास पाए जाते हैं। ये लेक्स कभी बहुत वास्ट और इंटरकनेक्टेड थे। लाइफ से भरपूर और क्लियर कूल पानी हमारे इस छोटे दोस्त के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट। यह इन एंशिएंट वाटर्स में खूब फला फूला। इमेजिन करो इन लेक्स को उनके प्राइम टाइम में। वे शैलो फ्रेश वाटर बॉडीज थे, आसपास अबंडेंट एक्वाटिक वेजिटेशन के साथ। एक्सोलोटल्स पौधों के बीच छिप जाते थे। पानी का टेम्परेचर जनरली कूल रहता था। यह उन्हें परफेक्टली सूट करता था। वे स्टिल या स्लो मूविंग पार्ट्स पसंद करते थे। स्ट्रॉन्ग करंट्स वाली जगह नहीं। एक पीसफुल वाटरी दुनिया उनका डोमेन था। सुनने में तो डिलाइटफुल जगह लगती है। सैडली एक्सोलोटल का घर बदल गया है। लेक चल्को तो मोस्टली गायब हो गया है। फ्लड्स रोकने के लिए उसे ड्रेन कर दिया गया था। लेक की सोचिमिल्को अब कैनल्स के रूप में मौजूद है। इन कैनल्स को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। पोल्यूशन एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। अर्बन एक्सपेंशन भी पानी को अफेक्ट करता है। इससे एक्सोलोटल्स के लिए लाइफ बहुत हार्ड हो गई है। उनका नेचुरल वर्ल्ड तेजी से श्रिंक हो रहा है। इन चेंजेस की वजह से एक्सोलोटल्स ट्रबल में हैं। वे अब वाइल्ड में क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। यह वाकई में एक बहुत सैड सिचुएशन है। थैंकफुली कंजर्वेशन एफर्ट्स चल रहे हैं। लोग उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें कैप्टिविटी में ब्रीड भी कर रहे हैं। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये एफर्ट्स सक्सीड हों ताकि यह अमेजिंग क्रीचर सर्वाइव कर सके। उन्हें खोना एक ट्रेजेडी होगी। आप सोच रहे होंगे ना कि एक्सोलोटल क्या खाता है? ये एक कार्निवोर है, यानी मीट ईटर। लेकिन ये कोई फेरोशियस हंटर नहीं है। इसका तरीका काफी जेंटल सा है। इसके डाइट में छोटे क्रीचर्स होते हैं। जो चीजें उसे पानी में मिल सकती हैं। टाइनी इंसेक्ट्स एक कॉमन मील है, जैसे स्मॉल वर्म्स और क्रस्टेशियंस। मॉलस्क्स और स्मॉल फिश भी खाए जा सकते हैं। यह एक वेरिड अंडर वाटर मेन्यू एंजॉय करता है। गैप 2S एक्सोलोटल अपना खाना क्लेवरली ढूंढता है। इसकी आईसाइट बहुत अच्छी नहीं होती, तो यह दूसरे सेंसेस पर रिलाई करता है। इसका सेंस ऑफ स्मेल काफी कीन होता है। यह पानी में टाइनी मूवमेंट्स को डिटेक्ट कर सकता है। स्पेशल ऑर्गन्स इसे इलेक्ट्रिकल फील्ड्स को सेंस करने में मदद करते हैं। ये फील्ड्स लिविंग प्री द्वारा बनाए जाते हैं। इससे उसे टेस्टी मॉर्सल ढूंढने में मदद मिलती है, मर्की या डार्क कंडीशंस में भी। एक एक्वाटिक हंटर के लिए यह बहुत यूजफुल स्किल है। जब उसे कुछ खाने को मिलता है तो वो फटाफट एक्ट करता है। एक्सोलोटल एक एम्बुश प्रेडेटर है। यह पेशेंटली प्रे के पास आने का वेट करता है, फिर एक सडन मूवमेंट के साथ यह अपना मुंह खोलता है।
इसका मुंह इसके साइज के हिसाब से सरप्राइजिंगली वाइड होता है। ये एक सक्शन इफेक्ट बनाता है, वैक्यूम की तरह। इससे खाना और पानी इसके मुंह में खिंच जाता है। पानी फिर इसके गिल्स से बाहर निकल जाता है, लेकिन खाना अंदर ही रहता है, स्वॉलो होने के लिए रेडी। डिनर पाने का एक क्विक और एफिशिएंट तरीका। कैप्टिविटी में एक्सोलोटियल्स को अक्सर फीड किया जाता है। वे ब्लड वर्म्स या अर्थवर्म्स जैसी चीजें खाते हैं। उनके लिए स्पेशल पेलेट्स भी अवेलेबल हैं। वे इन फूड सोर्सेज को अच्छी तरह अडैप्ट कर लेते हैं। हाउएवर, उनका नेचुरल फॉरेजिंग फैसिनेटिंग है। यह दिखाता है कि वे अपने एनवायरनमेंट के लिए कितने सूटेड हैं। ये जेंटल हंटर अपना पार्ट प्ले करता है अंडर वाटर लाइफ के कॉम्प्लेक्स वेब में। अपनी दुनिया में एक छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट प्रेडेटर अपने इकोसिस्टम में बैलेंस सुनिश्चित करता है। एक्सोलोटल्स के बारे में सबसे अमेजिंग चीजों में से एक उनकी रिजेनरेट करने की एबिलिटी है। इसका मतलब है कि वे लॉस्ट बॉडी पार्ट्स को रिग्रो कर सकते हैं। अगर एक्सोलोटल का कोई लिम्ब खो जाता है तो वह वापस ग्रो हो जाता है। सिर्फ लिम्ब्स ही नहीं, बल्कि दूसरे पार्ट्स भी। ये अपनी टेल को परफेक्टली रिजेनरेट कर सकता है, यहां तक कि अपने स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट्स भी, और इनक्रेडिबली अपने हार्ट और ब्रेन के पोर्शंस भी। ये हीलिंग पावर सच में एस्टॉनिशिंग है। कुछ ही जानवरों में ऐसी रिमार्केबल एबिलिटीज होती हैं। ये रिजेनरेटिव स्किल बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेशली साइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स के लिए। वे एक्सोलोटल्स की स्टडी करते हैं यह समझने के लिए कि यह कैसे काम करता है। सोचो जरा, अगर ह्यूमंस भी लिम्स रिग्रो कर पाते या डैमेज्ड ऑर्गन्स को इतनी इजीली रिपेयर कर पाते। एक्सोलोटल में हीलिंग के सीक्रेट्स छिपे हैं। इन पर रिसर्च नई मेडिसिन तक ले जा सकती है, या इंजरीज के लिए न्यू ट्रीटमेंट्स। तो ये छोटा सैलमेंडर काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी बायोलॉजी मेडिकल इंस्पिरेशन का सोर्स है। रिजेनरेशन के अलावा एक्सोलोटल्स में और भी चार्म्स हैं। वे जनरली काल्म और पीसफुल क्रीचर्स होते हैं। वे अपना ज्यादातर टाइम स्टिल बिताते हैं, पानी के बॉटम में रेस्ट करते हैं, या प्लांट्स के बीच जेंटली फ्लोट करते हैं। आप शायद किसी को एयर गल्प करते हुए देख सकते हैं। वे अपनी लंग्स से भी सांस ले सकते हैं। हालांकि उनके गिल्स उनका मेन मेथड है। ये बिहेवियर पूरे वाटर में ज्यादा कॉमन है। इससे हमें उनकी नीड्स के बारे में कुछ पता चलता है। इकोसिस्टम की बात है, भले ही यह वाइल्ड में रियल है। यह पहले एक इंपॉर्टेंट प्रेडेटर हुआ करता था। स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स की पॉपुलेशंस को कंट्रोल करता था। यह बड़े जानवरों के लिए फूड था, जैसे कुछ बर्ड्स और बड़े फिश। आज यह एक इंडिकेटर स्पीसीज है। इसका हेल्थ खाने की हेल्थ को रिफ्लेक्ट करता है। एक्सोलोटल्स को प्रोटेक्ट करने का मतलब है उनकी दुनिया को प्रोटेक्ट करना। एक सच में यूनिक और वैल्यूएबल जानवर